नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। खबर ये सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट में भारी फूट पड़ गई है। 20 से ज़्यादा विधायकों का एक गुट एकनाथ शिंदे से बागी हो गया है। कैसे आगे इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बहुत बड़ी राहत। दरअसल मानहानि के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ड्राइवर को अब इनाम दिया गया है और यहां पर उसको जो है सम्मानित भी किया गया है। किस तरीके से कितना इनाम जो है सैफ अली खान को बचाने वाले ऑटो ड्राइवर को दिया गया, इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, और वो राष्ट्रपति बनते ही यहां पर उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिससे कई देशों में चल रही जंग अब रुक सकती है। क्या ऐलान है ट्रंप की तरफ से, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले एक शख्स को ईरान की तरफ से बहुत खतरनाक सजा दी गई है। बताया जा रहा है कि मशहूर पॉप सिंगर ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी और अब उसको सजा मिली है ईरान के अंदर। क्या सजा है इसकी जानकारी भी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों सामने आ रही है, इजराइल के पास गाजा में युद्ध में लौटने का अधिकार। नेतन्याहू ने इस बयान को देकर एक बार फिर तमाम देशों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और कहीं ना कहीं गाजा के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। कैसे आगे इसकी जानकारी भी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, गाजा में सीज फायर होते ही जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो लोगों को मदद देने वाली जो है गाड़ियां हैं, वो अब इंटर होना शुरू हो चुकी हैं। मात्र एक दिन में दोस्तों गाजा पट्टी के अंदर सैकड़ों गाड़ियां जो है अंदर इंटर हुई हैं। इसको लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। खबर यह सामने आ रही कि महाराष्ट्र के अंदर एक और सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़े आरोप लगाते हुए उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया है। तो वहीं राउत ने दावा किया है कि शिंदे गुट में नया नेतृत्व उभर रहा है और उदय सामंत 20 विधायकों का समर्थन लेकर इस नए गुट का नेतृत्व कर सकते हैं। संजय राउत ने कहा है कि भाजपा एकनाथ शिंदे को हटाने की योजना बना रही है। उन्होंने दावा किया है कि शिंदे को जब इस गतिविधि की जानकारी हुई तो उन्होंने दबाव की रणनीति बदली और अंततः उप मुख्यमंत्री पर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा राउत ने कहा कि शिंदे बार बार चिंतित रहते हैं और सतारा में अपने गांव जाकर सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन दोस्तों उदय सामंत जो कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, वो अब 20 से ज़्यादा विधायकों का एक नया गुट तैयार कर रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे से अलग होकर के कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मानहानि के एक मामले पर बड़ी राहत मिल गई है। आप इस खबर को देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि मुकदमा खत्म करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। 2018 में बीजेपी के तत्कालीन जो अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता ने यह केस दर्ज करवाया था और अब जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के इस केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि उसके कार्यकर्ता हत्यारे को भी अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं। इससे आहत होकर रांची के बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने शहर की कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को खत्म कर दिया है। यह अपने आप में राहुल गांधी के लिए बहुत कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को अब इनाम दिया गया है। खबर ये सामने आ रही है कि सैफ अली खान को गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल एडमिट करवाने वाले
ड्राइवर को 11,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। ये इनाम एक संस्था की तरफ से ऑटो ड्राइवर के जज्बे को देखते हुए दिया गया है। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर का नाम भजन सिंह राणा है। एक संस्था ने उसके काम को सराहा और उसे बतौर इनाम 11,000 रुपये का चेक दिया है। साथ ही उसे शॉल भी पहनाया गया है। भजन सिंह राणा उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वो सालों से मुंबई में ऑटो चला रहे हैं। एक्टर को अस्पताल पहुंचाने के बाद वो सुर्खियों में आ गए थे। सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। मुंबई पुलिस ने ड्राइवर को पूछताछ के लिए भी बुलाया था और इस मामले की पूरी जानकारी ली थी। लेकिन दोस्तों, ड्राइवर के जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब उनको इनाम से भी कहीं ना कहीं नवाजा गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। आप सब जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सत्ता संभाल ली है। उन्होंने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद तोपों की सलामी उनको दी गई है। जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को बधाई दी है। 20 जनवरी को बताया मुक्ति दिवस। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कई और बड़े ऐलान कर दिए हैं और इस ऐलान में कहीं ना कहीं कई चीज़ें शामिल हैं। ट्रंप ने कहा है कि पहले दिन ही कई कार्यकारी आदेश दूंगा। हमारी नीति अमेरिका फर्स्ट की होगी। बदलाव की आज से शुरुआत होगी। दुनिया अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अमेरिका सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित राष्ट्र के रूप में अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त करेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई खत्म करने का भी वादा किया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया है कि मैक्सिको सीमा पर आपातकाल उनकी तरफ से लगाया गया है। साथ ही साथ अब दूसरे देशों में जो जंगें चल रही हैं उसमें अमेरिका की सेनाएं हिस्सा नहीं लेंगी। दूसरे देशों की जंग में यूएस सेना अब शामिल नहीं होंगी। इसी के साथ साथ अगर कोई ड्रग तस्करी करता है तो वो सीधे आतंकवादी अमेरिका में अब घोषित किया जाएगा। ये तमाम ऐलान ट्रंप की तरफ से किए गए। अब इसको कितना इंप्लीमेंट किया जाता है देखने वाली बात है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। ईरान से जहां पर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले पॉप सिंगर को मौत की सजा सुनाई गई है। ईरान में इस निंदा के आरोप में दुनिया भर में मशहूर पॉप सिंगर आमिर ततालू को मौत की सजा सुनाई गई है। आमिर ततालू पर पैगंबर का अपमान करने का आरोप लगा था, जिसे ईरान सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया और उन्हें दोषी करार दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस निंदा सहित अन्य अपराधों के लिए ततालू को पहले 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन इस सजा पर अभियोजक की आपत्ति को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब उन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, गाजा के अंदर सीज फायर के बीच नेतन्याहू का एक बयान अब गाजा के लोगों की टेंशन बढ़ा देने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि अगर हमें युद्ध में लौटना पड़ा तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत से ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास गाजा युद्ध में लौटने का अधिकार बरकरार है, यानी कि गाजा में फिर से कहीं ना कहीं इशारा नेतन्याहू का है कि वो जंग में कूद सकते हैं और दोबारा जो है गाजा पर हमला कर सकते हैं। इससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, गाजा के अंदर 471 दिन कैद में रहने के बाद रिहा किए गए तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। तो वहीं गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी गाजा में लगातार पहुंच रही है। एक दिन में 600 से ज़्यादा ट्रक गाजा में प्रवेश कर गए हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर के गाजा के लोगों की मदद के लिए पहुंच गए हैं। यह अपने आप में पहले दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहां पर बना है। इस पर आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।